Good morning, students. Today we discuss नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक अम्ल के बारे में आज बात करेंगे. सबसे पहले विरचन. विरचन का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड बनाना या कोई भी चीज़ बनाना. विरचन का मतलब बनाने की विधियाँ. तो सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर जो नाइट्रिक एसिड बनाया जाएगा उसकी बात करते हैं. तो एक कांच की रिटार्ट नली लेते हैं जिसमें सांद्र H2SO4 की क्रिया सोडियम नाइट्रेट से करवाते हैं. ये सांद्र H2SO4 है और ये सोडियम नाइट्रेट है. इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम नाइट्रेट है. इसको गर्म किया तो HNO3 नाइट्रिक एसिड और ये सोडियम बाईसल्फेट बन गया. NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट बन गया. तो नाइट्रिक एसिड प्रयोगशाला में इस प्रकार से बना सकते हैं. इसके अलावा औद्योगिक स्तर पे अगर बात करें तो ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा औद्योगिक स्तर पे जो है नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है. और इस ओस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर क्या करते हैं, इस नाइट्रिक अम्ल को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है प्लेटिनम की उपस्थिति में 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पे. तब बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड. अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा. फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा. तो इस प्रकार से 3 स्टेप के अंदर नाइट्रिक एसिड बनता है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड में फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, फिर जाके हमें नाइट्रिक अम्ल मिलता है. गुणधर्मों की बात करें तो ये रंगहीन द्रव है. हिमांक इसका 231.4 केल्विन होता है. क्वथनांक इसका 355.6 केल्विन होता है. और गैसीय अवस्था में ये समतलीय संरचना इसकी होती है इस प्रकार से. ठीक है कि नहीं. ये 96 पिकोमीटर इसका बंध लंबाई है. ये जो एंगल है ये वाला ये 102 डिग्री का है. ये एंगल 103 डिग्री का है, 130 डिग्री का है. और ये बॉन्ड लेंथ इसको 121. यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में, ये डबल बॉन्ड है. ठीक है कि नहीं. 121 पिकोमीटर लंबाई है इस डबल बॉन्ड की. तो ये इसकी संरचना हो गई समतलीय संरचना. आगे देखिए जलीय विलयन के अंदर, जलीय विलयन में ये हाइड्रोनियम आयन व नाइट्रेट आयन देता है. जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है. तो देखिए कैसे देता है इसकी बात करते हैं अपन. तो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है. देखो नाइट्रिक एसिड जब आयनों में टूटता है, HNO3 जो आयनों में टूटेगा, HNO3 ये आयनों में टूटेगा तो H+ आयन देगा और NO3- आयन देगा. तो अब ये H+ आयन का साइज इतना छोटा होता है कि ये जलीय विलयन के अंदर जो जल का अणु है इसके साथ मिल जाता है ये. ठीक है कि नहीं. और क्या बना लेगा, H3O+ आयन बना लेगा. ठीक है कि नहीं. तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्या हो गया, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन गया. नेक्स्ट है, अगर नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है ये, इसलिए अगर कॉपर धातु वगैरह जो होती हैं, जिंक हुआ, इनको ये ऑक्सीकृत कर देता है. ठीक है कि नहीं. प्लेटिनम और सोना धातु को नहीं करता. प्लेटिनम और सोना धातु का ये ऑक्सीकरण नहीं करता है क्योंकि उनसे कम क्रियाशील है. वो सोना प्लेटिनम खुद कम क्रियाशील धातु हैं. तो कॉपर का ये ऑक्सीकरण कर दिया जहाँ पे यहाँ CuNO3 2 H2 और NO बना. कॉपर का यहाँ पे अगर सांद्र लें, तन्नु की जगह अगर अपन सांद्र ले लेंगे तो सांद्र के अंदर ये जो है, सांद्र के अंदर यहाँ पे NO2 बनाएगा. NO2 यहाँ पे तन्नु के साथ में NO बना रहा था नाइट्रिक एसिड, और सांद्र के अंदर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है. ठीक है कि नहीं. Zn के साथ में देखिए, Zn के साथ में ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आपका, इसको सही लिखिए आप, NO2. Zn के साथ तन्नु लेंगे तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा. और अगर हम सांद्र लेंगे तो बनेगा NO, तब भी NO2 बन रहा है. ठीक है कि नहीं. दोनों ही कंडीशन में जो है NO2 बन रहा है. तो इसको अपन और चेक कर लेंगे. ठीक है ना. आई थिंक सो इसमें N2O ये सही होना चाहिए. चलो वो तो देख लेंगे. आगे देखिए आप क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम और एल्यूमिनियम है जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं.
वैसे रिएक्शन करते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि ये ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये ऑक्साइड। तो अब एल्यूमिनियम का जो ये एल्यूमिनियम है, मान लीजिए जैसे ही इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, यूँ ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिससे आगे रिएक्शन नहीं हो पाती है। भूरी वलय टेस्ट जो है नाइट्रेट NO3 माइनस आयन का पता करने के लिए किया जाता है। लैब में भी है ये, प्रैक्टिकल के अंदर सिलेबस में, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेट आयन Fe+2 जो है Fe+3 के अंदर बदल जाता है और एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है जो कि भूरे रंग की वलय बनाता है। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें। ये अभिक्रिया होती है इसके अंदर, पर इस अभिक्रिया को मैं आपको एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। भूरी वलय का टेस्ट है, आज या कल मैं जो है इसका एक वीडियो डालूंगा, भूरी वलय हेडिंग डाल के टेस्ट, आप उस वीडियो को देखना, ठीक है ना। उसमें केवल मैं भूरी वलय का जो टेस्ट है उसी को समझाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए 16वें वर्ग के तत्व। अब 16वें वर्ग के जो तत्व हैं इनके अंदर आपके आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलेनियम। और ये 16वें वर्ग के जो तत्व हैं इनको चैल्कोजन कहते हैं। चैल्कोजन, ये चैल्कोजन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के। एक है चैल्कोस और एक है जन। इस चैल्कोस का मतलब होता है लवण, अयस्क होता है इसका मतलब, अयस्क या खनिज। और जन का मतलब होता है बनना, ठीक है कि नहीं। तो इस वर्ग के जो ऑक्सीजन और सल्फर है ना, ये अयस्क बनाते हैं, ये अयस्कों के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको चैल्कोजन कहा जाता है। उपलब्धता की बात करें तो ऑक्सीजन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है प्रकृति के अंदर। वायुमंडल में ये 21% होता है और भूप्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर अगर बात करें तो 86.6% ऑक्सीजन का ही भाग है, ठीक है कि नहीं। तो यानी काफ़ी मात्रा में है, सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फाइडो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, बोरेटो में भी पाया जाता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर भूप्रकृति में लगभग 0.1% है, यानी बहुत कम परसेंट है, बहुत ही कम प्रतिशत है ये, है कि नहीं, 0.1%। और संयुक्त अवस्था में अगर ये जो सल्फर है वो मिलता है संयुक्त अवस्था में सल्फर, जिप्सम, एप्सम, बेराइट, ग्लेना, PbS, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। यसद ब्लेंड ZnS होता है। कॉपर पायराइटिस CuFeS2 पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें सिलीनियम की, तो सिलीनियम और टेलोरियम धातु जो है, और सिलीनियम और टेलोरियम जो है धातु सेलेनाइडो और धातु टेलोराइडो के अंदर उपस्थित होता है। और इसमें जो है आपकी मात्रा 0.001 पिकोमीटर ही मिलता है, यानी बहुत कम मात्रा में ये मिलता है।